नमो नमः। आज के इस वेदांत सार के भाग में हम तुरीयम यानी जो अनुपहित उपाधि रहित ब्रह्म जिसे कहा गया है उसे जानने की समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हमने देखा समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान यह चैतन्य को आच्छादित करके ईश्वर और प्राज्ञ यह दो अलग अलग चीजें निर्माण करता है। उसी तरीके से इन दोनों के अंदर रहा हुआ जो चैतन्य है, ईश्वर के अंदर और प्राज्ञ के अंदर रहा हुआ जो चैतन्य है वह उपाधि सहित है, उपहित है। बट इन दोनों का आधार यानी अनुपहित चैतन्य जो है उसे हम तुरीयम कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से इजीली समझ में आएगा क्या कहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से कहा है कि वन वृक्ष तत् अवच्छिन्न आकाशयोः जलाशय जल तद्गत प्रतिबिंबित आकाशयोः वा आधारभूत अनुपहित आकाशवत् अनयोः अज्ञान तत् उपहितं चैतन्ययोः आधारभूतं यत् अनुपहितं चैतन्यं तत् तुरीयम इति उच्यते। बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस है बट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जलाशय का एग्जांपल लेते हैं, उसे कंटिन्यू करते हैं कि जलाशय के अंदर जो प्रतिबिंबित आकाश है और उसी तरीके से जल बिंदु के ऊपर प्रतिबिंबित जो आकाश है, दोनों आकाश सेम है, एक ही है। यह हमने पिछले सेशन में देखा था। बट ये दोनों जल और जलाशय में प्रतिबिंबित जो आकाश है उस प्रतिबिंबित आकाश का एक ऊपर आधारभूत सच्चा आकाश है। क्योंकि वह जो प्रतिबिंबित आकाश है भले वो जल में रहे या जलाशय में रहे, वो प्रतिबिंबित है, वो सच आकाश नहीं है। तो उसके ऊपर जो उसका आधार है, जिसका एक्चुअल रिफ्लेक्शन गिरता है, वह आकाश सच्चा आकाश है। आधारभूत उन दोनों आकाशों का, प्रतिबिंबित आकाशों का जो आधारभूत आकाश है वह आकाश अनुपहित है, उसके ऊपर किसी का प्रतिबिंब नहीं है, वो सच्चा आकाश है। उसी तरीके से अज्ञान से उपहित जो दोनों चैतन्य है, प्राज्ञ और ईश्वर, उन दोनों के अंदर रहा हुआ जो चैतन्य है उनका आधारभूत जो सच्चा चैतन्य, अनुपहित चैतन्य है, जिसके ऊपर कोई उपाधि नहीं है, उसे तुरीयम इति उच्यते, उसे तुरीय कहा जाता है, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। हमें समझ में आए उस तरीके से। तो ईश्वर के अंदर भी चैतन्य है, प्राज्ञ के अंदर भी चैतन्य है, दोनों सेम चैतन्य है बट वो उपाधि सहित चैतन्य है। उन दोनों का जो आधार है वो तुरीय चैतन्य है। वह तुरीय चैतन्य के बारे में उन्होंने कहा है। हम परब्रह्म कह सकते हैं और भी अलग अलग नाम से, उसको कोई पुरुष कह सकता है। तो उस तरीके से वो जो है वो उपाधि रहित अनुपहित ऐसा चैतन्य है। श्रुति में भी उसके बारे में कहा है, शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। तो उसे शिव कहा है, अद्वैत कहा है, चतुर्थ यानी अंतिम चरम ऐसा भी कहा हुआ है, उसकी श्रुति है। जैसे अवस्था भी देते हैं, स्वप्न जागृत सुषुप्ति, तो सुषुप्ति तक के ईश्वर प्राज्ञ है, उसके आगे चतुर्थ यानी यह हमें अतुरीय यह दिखाई देता है, समझ में आता है। अभी इदम एव तुरीयम, यह जो तुरीय है वो शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादित उपाधि चैतन्याभ्याम तप्ता यह पिंडवत विवक्तम सह सन महावाक्यस्य वाच्यम विविक्तम सल्लक्ष्यमिति च उच्यते। ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि ये जो ज्ञान है कि इदम एव तुरीयम, इदम एव तुरीयम, यह तुरीय जो है, इस तुरीय को शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तत् उपहित चैतन्याभ्याम, यानी शुद्ध चैतन्य है और बाकी जो अज्ञान आदि उपाधि है वो अज्ञान आदि
तद उपहितम चैतनाभ्याम, जो वो दोनों चैतन्य है ईश्वर और प्राज्ञ, उन दोनों चैतन्य से परे ऐसा ये शुद्ध चैतन्य है जिसका हमें ज्ञान दो तरीके से होता है। एक, जिस तरीके से उसका वाच्यम यानी वाच्यार्थ से उसका ज्ञान होता है, और लक्ष्यार्थ उससे भी हमें ज्ञान होता है। अब ये कैसे ज्ञान होता है वो अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सरल उदाहरण दिया है। तप्ता यह पिंडवत विभक्तिम, तप्ता यह पिंडवत, जब भी कोई लोहे का गोला है और उसे थोड़े टाइम तक गर्म कर दिया है, और उसके बाद वो जो गर्म लोहे का गोला है उसे जाके अगर किसी ने हाथ लगाया तो वो क्या कहेगा, अरे ये तो लोहे का गोला गर्म है। जबकि लोहे का गोला गर्म नहीं है, उसके उसको अग्नि देने के वजह से उसके अंदर अग्नि है जो गर्म है। लोहे का गोला तो ऐसे भी रखो वो गर्म है ही नहीं। तो जो उन्हें वहां पे जाने के बाद वो गर्म लगता है, वो जो पिंड है लोहे का पिंड है वो तब गर्म लगता है, उसके पीछे का रीजन वो लोहे का गोला गर्म नहीं है, उसके अंदर पड़ा हुआ अग्नि है जो हमें गर्म होने का एहसास दिलाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानाम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, यह वाक्य का अर्थ जो है, जब भी हम इन्हें अलग अलग समझते हैं शुद्ध चैतन्य और ये जो उपहित चैतन्य है, इनको जब हम लोग अलग अलग समझते हैं विविक्त समझते हैं, तभी हमें उसका वाच्यार्थ पता चलता है। मतलब एज इट इज कि वही ईश्वर, वही जो अंतर में चैतन्य पड़ा हुआ है ईश्वर और प्राज्ञ के, वही शुद्ध चैतन्य है। यह वाच्यार्थ पता चलता है जब भी हम उन्हें अलग अलग समझते हैं। बट जब भी विभक्ति, जब भी उसको विभक्ति यानी उसको एक समझते हैं, दोनों ही एक है, यह अनुभूति आती है, तभी संलक्ष्यमिति च उच्यते, उसको लक्ष्यार्थ से लेते हैं। अभी यहाँ पे वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ क्या है उसे थोड़े अच्छे तरीके से समझ में आना बहुत जरूरी है। जब भी शब्द का अर्थ हम उसी तरीके से लेते हैं तभी उसको वाच्यार्थ कहते हैं। जिस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, गंगायाम घोषः, गंगा नदी के ऊपर एक कुटी है। अभी यह शक्य है क्या, गंगा नदी के ऊपर एक कुटी है? गंगा तो नदी है, उसके ऊपर कुटी कैसे बना सकते हैं, वो तो बह जाएगी, तुरंत खड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये उसका हो गया वाच्यार्थ कि गंगा के ऊपर कुटी है। यह कहने के बाद डायरेक्टली हमने इमेजिन कर लिया गंगा नदी जा रही है, उसके ऊपर एक कुटी है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। वो होता है वाच्यार्थ। तो इस तरीके से जो अविविक्त है, जो उनमें भेद समझता है, किसमें, ईश्वर में, ईश्वर प्राज्ञ और शुद्ध चैतन्य में जो भेद समझता है वो वाच्यार्थ लेता है। अरे आत्मा की जगह पे ब्रह्म कहा है उन्होंने, आत्मा की जगह पे शुद्ध चैतन्य कहा है उन्होंने। बट जिसे ज्ञान होता है विविक्त, जो दोनों को एक ही मानता है, वो संलक्ष्यमिति, वो लक्ष्यार्थ लेता है। लक्ष्यार्थ मतलब क्या कि जब भी मैं कहता हूँ गंगायाम घोषः, गंगा के ऊपर कुटी है, मतलब गंगा के बाजू में किनारा है और वो किनारे पे यह कुटी बनाई हुई है। तो कहते वक्त तो ऐसा ही कहते हैं कि गंगा पे कुटी है, गंगा के कुटी, गंगा पे जो कुटी है वहां पे मैं जाके आया। तो इसका मतलब गंगा के बाजू में किनारे पे एक कुटी है, वहां पर मैं जाकर आया। तो इसे बोलते हैं लक्ष्यार्थ, जिसमें वाच्यार्थ एज इट इज आने वाला मीनिंग निकल जाता है, और उसका जो इसेंस है वो हम लोग बराबर से समझ लेते हैं। और वही चीज उन्होंने यहाँ पे कही हुई है कि दोनों बातें जो यहाँ पे दी हुई है उन्होंने कि तप्ता या पिंडवत, तो उसको जिस तरीके से ज्ञान होने के बाद पता चलता है कि जो लोहे का गोला था वह गर्म नहीं था, उसके अंदर पड़ा हुआ अग्नि गर्म था, बट कहते वक्त कहा है तप्ता या पिंडवत, तो उस तरीके से उसे लोहे का गोला ही गर्म लग गया। उस तरीके से उनको कहना है ये जो तुरीय शुद्ध चैतन्य है वो ईश्वर और प्राज्ञ ही है। यह कब समझ में आएगा उसका लक्ष्यार्थ, तो जब भी हम उसको विविक्त एक ही मानेंगे तब उसका लक्ष्यार्थ समझ में आएगा। अगर उन दोनों को अलग अलग मान लिया तो उसका वाच्यार्थ हो जाएगा कि वही क्या है, चैतन्य है। इसके लिए थोड़ा सा हमें वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ क्या है, ये लिटरेचर वाला पार्ट है जो काव्य प्रकाश में आता है।
उस तरीके से भाषा जो समझते वक्त समझ में लाने वाला मीनिंग है, तो वो अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है हम लोगों को, उसके डिटेल में ज्यादा जाना नहीं है, हमें सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है, ये शुद्ध चैतन्य जो है और उपहित चैतन्य जो है, इन दोनों को यदि हम बराबर से समझेंगे तो अगर अलग अलग समझेंगे दोनों को हम लोग, तो उस तरीके से हमें वो वाच्यार्थ पता चलेगा। बट जब भी विविक्त दोनों में कुछ भेद नहीं है, ऐसा जब भी समझेंगे तभी हमें उसका लक्ष्यार्थ समझ में आएगा कि उसके वही चैतन्य है, मतलब उसके अंदर वही सभी शुद्ध चैतन्य की क्वालिटीज फीचर्स है। इस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना है। तो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों तरीके से हमें देखना है कि यह शुद्ध चैतन्य ही उपहित चैतन्य के अंदर रहा हुआ है। तो उस तरीके से उन्होंने यहाँ पे तुरीयम क्या है और तुरीयम का और ईश्वर प्राज्ञ के अंदर रहा हुआ जो चैतन्य है उनका संबंध क्या है वह बताया हुआ है। इसके आगे उन्होंने अज्ञान के जो दो शक्तियां है उसका वर्णन किया हुआ हमें दिखाई देगा। तो वो हम अगले सेशन में अज्ञान की शक्तियां क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।